अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकराम है। मैं मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में, यानी कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ एक बहुत ही कॉमन मसला है और अक्सर लोग इसका शिकार रहते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कब्ज़ की डेफ़िनिशन क्या है। अगर किसी को हफ़्ते में 3 बार से कम बड़ा वॉशरूम आए तो उसको कब्ज़ कहेंगे। अगर पखाना बहुत हार्ड आए, बहुत सख्त आए, पखाना करते हुए तकलीफ़ हो या पखाना करते हुए मुश्किल पेश आए तो उसको भी कब्ज़ ही कहेंगे। अगर थोड़ा-सा पखाना आए हार्ड और उसके बाद आना रुक जाए और उसके बाद पास करने में दुश्वारी हो तो उसको भी हम कब्ज़ कहेंगे। यहाँ पे एक चीज़ की वज़ाहत ज़रूरी है कि कभी-कभी क्या होता है कि पखाना नॉर्मल आ रहा होता है और पूरी मिक़दार में आता है, लेकिन अभी भी लगता ऐसे है जैसे आंत में अभी भी कुछ पखाना बाकी है और काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि जैसे पखाना अभी भी बाकी है। तो इस कंडीशन को साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में टिनिस्मस कहते हैं। ये कब्ज़ से रिलेटेड नहीं होती। इसमें ये होता है कि जो पखाने की नाली यानी रेक्टम है, उसमें कोई सोज़िश होती है या उसमें कोई ट्यूमर होता है या उसमें कोई अल्सर होता है, जिसकी वजह से ये फ़ीलिंग आती रहती है कि अभी भी पखाना जो है वो बाकी है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि पखाना नहीं होता और उस सोज़िश या उस ट्यूमर की वजह से ये मैसेज ब्रेन को जाता है कि अभी वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। अच्छा, कब्ज़ की जो वजूहात हैं उसमें ये है कि अगर किसी भी वजह से आंत में तंगी आ जाए, आंत सिकुड़ जाए तो कब्ज़ हो जाएगी। चाहे उसमें ट्यूमर है, चाहे कोई और इन्फेक्शन है पुराना, या उसके ऊपर कोई बैंड बन गया है, या कोई जैसे जैसे प्रीवियस सर्जरी में होता है वो इसकी वजह हो सकती है, या कोई सिस्टेमिक बीमारी है, जैसे अगर किसी को थायराइड की रतूबत कम होने की बीमारी यानी हाइपोथायराइडिज़म है, उसकी वजह से कब्ज़ हो सकती है। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि कब्ज़ कर सकती हैं। लेकिन जो आज का हमारा फ़ोकस है वो उन आदात के ऊपर या उस लाइफ़स्टाइल के ऊपर है कि जिसकी वजह से लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं। अब वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि पानी की कितनी मिक़दार आप लेते हैं। अगर आप बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो पखाना है वो हार्ड बनता है, सख्त होता है और उसको पास करने में दुश्वारी होती है। तो अगर डेली 6 से 8 गिलास पानी पिया जाए तो उससे पखाना नरम होगा और कब्ज़ जो है वो कम से कम होगी। नंबर 2 पे फ़ाइबर का इस्तेमाल आता है कि आप फ़ाइबर कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फ़ाइबर का इस्तेमाल कम होगा तो भी पखाना जो है वो हार्ड होगा और उसको पास करने में भी दुश्वारी होगी। अब फ़ाइबर की जो सबसे अच्छा सोर्स है वो सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, बग़ैर छना हुआ जो गंदम का आटा है, कुछ दालें हैं जो इसका अच्छा सोर्स हैं। इसके अलावा अच्छी फ़ॉर्म में जो हमें अवेलेबल है वो इसबगोल हस्क यानी इसबगोल का छिलका है। इसके अलावा तुख़्म मलंगा जो है उसमें भी फ़ाइबर जो है वो पाया जाता है। तो जो लोग बिल्कुल फ़ाइबर का इस्तेमाल कम रखते हैं, सब्ज़ियों और फलों का इस्तेमाल कम करते हैं, फ़ास्ट फ़ूड या जंक फ़ूड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें कब्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आपको चाहिए कि डेली आप अपनी खुराक में जो है वो 1 कप जो है वो सब्ज़ियों का और फलों का लाज़मी लें। इससे भी क्या होगा कि कब्ज़ जो है वो कम से कम होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रोबायोटिक्स का जो कम इस्तेमाल है वो भी इस तरफ जो है वो कब्ज़ की तरफ इंसान को लेके जा सकता है। प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं कि हमारे गट में 2 किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, एक हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, दूसरे अनहेल्दी होते हैं। जो हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो उसको प्रोबायोटिक्स कहते हैं। उसके लिए जो सबसे अच्छा सोर्स है वो दही है। तो दही का इस्तेमाल अगर आप फ्रीक्वेंटली करेंगे तो उससे प्रोबायोटिक्स जो हैं वो जिस्म में जाएँगे और उससे भी कब्ज़ जो है वो कम से कम होगी। तो एक्सरसाइज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारे जिस्म के ऊपर उसके बहुत अच्छे असरात पड़ते हैं और इंटेस्टाइन की जो हरकत है वो भी एक्सरसाइज से बहुत इम्प्रूव होती है। तो रेगुलर एक्सरसाइज जो लोग करते हैं उनमें कब्ज़ कम से कम होती है। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो पखाने के लिए जब आप वॉशरूम जाते हैं तो जो बैठने की पोजीशन है, कमोड पे बैठने वाले जो लोग हैं उनमें कब्ज़ ज़्यादा होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो आंत का पखाने की नाली यानी रेक्टम के साथ एंगल होता है वो अगर कमोड पे बैठते हुए थोड़ा-सा टेढ़ा रहता है और वो मुकम्मल सीधा नहीं होता। जैसे कि जो यहाँ पे हमारे यहाँ आम तौर पे जो दूसरी सीट्स होती हैं जिसके ऊपर अकड़ों बैठ के लोग वॉशरूम करते हैं, उसमें क्या होता है कि वो एंगल तकरीबन सीधा हो जाता है और सुन्नत तरीका भी यही है।
और अब साइंटिफिकली भी ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि कमोड पे बैठने से जो आंत का पखाने की नाली के साथ एंगल है वो सीधा करते हैं कि इसमें जो लोग जब वॉशरूम करें कमोड पे बैठ के तो पाँव के नीचे वो कुछ ऊंची चौकी सी रख लें जिसके ऊपर उनके पैर हों, तो उससे वो घुटने जो है वो पेट के साथ लगेंगे और उससे वो एंगल जो है वो बेहतर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम देखें तो स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसका बॉडी के ऊपर बहुत बैड इफ़ेक्ट होता है। डिफरेंट उसके बैड एस्पेक्ट्स हैं और उनमें से एक ही है कि उससे इंटेस्टाइन की जो हरकत है वो भी कम होती है और उससे कब्ज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली वो लोग जो कि अपना खाने पीने का अपनी उनकी रूटीन नहीं होती, या तो वो ब्रेकफास्ट जो है वो नाश्ता स्किप करते हैं, या इसके अलावा उनके खाने पीने का कोई टाइम नहीं होता, कभी किस वक्त खा लिया, कभी बीच में से बिल्कुल लंबा गैप दे दिया, उन लोगों में भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो कब्ज़ का शिकार हो सकते हैं। तो ये वो कुछ आदात हैं जिसकी वजह से आपको बीमारी ना होते हुए भी कब्ज़ के चांसेस हो सकते हैं। और अगर आपको अदरवाइज़ भी कब्ज़ का मसला चल रहा है और अगर आप इन आदात का भी साथ में आप शिकार हैं, तो उसमें आपको दवाइयाँ ज़्यादा लेनी पड़ सकती हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनको अगर आप मद्देनज़र रखें और अगर आप इनमें से किसी का भी शिकार हैं तो कोशिश करें कि उनसे बचें। इस तरह जो है वो कब्ज़ में बेहतरी के चांसेस हो सकते हैं। अगर इन सारे लाइफ़स्टाइल के करने के बावजूद भी आपको कब्ज़ का मसला हल नहीं हो रहा, या अगर कब्ज़ के साथ पेट में शदीद दर्द है, या कब्ज़ के होते हुए पखाने के साथ खून आ रहा है, या उसके साथ कोई रेशा या पीप आ रहा है, या आपका वज़न कम हो रहा है, या आपको भूख बहुत कम लग रही है, या आपको मुसलसल बुखार हो रहा है, इन सब कंडीशंस में या अगर आपको कोई हर्निया का मसला है पहले और अब कब्ज़ होना शुरू हुई है, या कब्ज़ जो है वो बहुत थोड़े से अरसे में बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, या कब्ज़ होती है फिर डायरिया हो जाता है, फिर कुछ टाइम कब्ज़ होती है फिर डायरिया हो जाता है। अगर ये सारी सिचुएशन चल रही हैं, इनमें से कोई चीज़ है, तो फिर आपने फ़ौरन पहले डॉक्टर को दिखाना है। फिर ये जो लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन है ये हो सकता है सिर्फ़ इसको ठीक ना कर सके। खुश रहें, सेहतमंद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।